एक तरफ से प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडरशिप के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करना और दूसरी तरफ स्वदेशी से समृद्धि का मंत्र देना। लोग कंफ्यूज हैं कि हम अगर दरवाजे बंद करेंगे तो फिर दुनिया में बड़े कैसे होंगे। तो ये थोड़ा लोगों को समझाना जरूरी है। पहली बात तो पहली बार दरवाजे खोल रहे हैं। आज जो डिफेंस में हमने इन्वेस्टमेंट अलाउ किया, एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% अलाउ कर दिया। हमारे अभी सभी सेक्टर में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं। उसके सिवा हमारे पास कैपिटल नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी लोगों ने भी खुद के जी मुझे बताइए, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, कितने स्टार्टअप आगे आए, अब वेंटिलेटर के लिए परमिशन ले रहे। और वो अब हम वेंटिलेटर यूज करने वाले केवल नहीं रहेंगे, हमारे वेंटिलेटर बाहर से नहीं आएंगे। विशाखापट्टनम में हमने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया, एमएसएमई और आंध्र प्रदेश के सरकार ने। तो जो एमआरआई है जो 6.5 करोड़ का है, वो हमारे लोगों ने 98 लाख रुपए में बनाया। यही स्वदेशी है और यही हमको करना है। ठीक है, एफडीआई को लेकर सरकार की सोच आज साफ दिखी है और ये बहुत महत्वपूर्ण था ऐसे वक्त पर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आप बात करें, मुझे लगता है वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में, मतलब कहते हैं कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत में बना हुआ कभी वैक्सीन ना लगा हो। ये है हमारी काबिलियत। इन कदमों के जरिए इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम रॉ मटेरियल का चीन से बढ़ाते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन एक दूसरी बड़ी चुनौती है जिन पर जुड़े हुए सवालों के लिए अब मैं सीधे लिए चलती हूँ। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, आप मजदूरों से लेकर सवाल पूछना चाह रहे थे। अशोक। नितिन जी, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। आपने भी बहुत सी चीजें बताई कि हम लोग इकोनॉमिकली पावर बनने वाले हैं, इकोनॉमिक पावर बनने वाले हैं, वर्ल्ड पावर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का है नितिन जी कि हर रोज मजदूर मारे जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे संभाला जाएगा, उनकी दुर्घटनाएं कैसी रोकी जाएंगी। आज भी औरैया में 24 मजदूरों की मौत हो गई है एक्सीडेंट में, तेलंगाना में हो गई, सागर में हो गई। उनका क्या होगा? हर रोज ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं, वो कैसे थमेंगी नितिन जी? देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात है कि यह बहुत संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें यह भी सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर मजदूर कुछ पैदल निकल गए, कुछ ऑटो रिक्शा में बैठे, कुछ ट्रक पर बैठे, बेचारे डर के कारण निकल गए। हमने सब एनएचआई के टोल नाके पर मैंने कहा कि उनके भोजन की और व्यवस्था करो, उनको जो भी है मदद करो। जगह जगह बहुत सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेता भी अभी मदद करें, पर आप कह रहे वो स्थिति है। पर इसका कारण क्या है? देखिए, मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिछले 25 एक दिनों में करीब 8 करोड़ लोगों तक कांटेक्ट किया मेरा हुआ। छोटे छोटे यानी ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून के एसोसिएशन तक बातचीत हुई। मेरे ध्यान में आया कि लोगों के मन में डर और फियर पैदा हुआ है। लोग हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेट है और इसलिए मजदूरों में बहुत बड़ा परिणाम है। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी रिएक्शन आएगी। पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करना पड़ेगा कि ये संकट है, हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। और दूसरी बात, इसके लिए जो उनका रोजगार है वो सुरक्षित करना होगा। अभी हमने 80% नेशनल हाईवे के रोड कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिए है। अनेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम शुरू हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम शुरू हो गया है। उनका रोजगार सुरक्षित भी बिना उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और लॉकडाउन हम करना भी आवश्यक है और दूसरी ओर अगर रोजगार नहीं मिला तो ऐसी स्थिति आएगी, ये भी प्रश्न है। अब दूसरी ओर अब क्या है, इन मजदूरों को लग रहा है कि हम अपने घर चले जाए। अभी क्या होगा अगर कुछ मरने की स्थिति आएगी तो चलो हमारे घर जाए। इस मानसिकता में लोग डरे हुए जा रहे हैं। उनका मोरल बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको वापस रोकना। दूसरा, अब थोड़ा सा ये जो मीडिया में प्रेजेंटेशन हो रहा है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस पूरा माइग्रेंट लेबर के ऊपर डिपेंड है, ऐसी स्थिति नहीं है। मुंबई में, कहीं दिल्ली में कुछ प्रमाण में अलग अलग इंडस्ट्री में इस पर प्रपोर्शन है, पर कुछ प्रपोर्शन है कि वहाँ स्थानिक भी लोगों के बड़े प्रमाण पर मजदूर करके काम करते हैं, वो संख्या भी है। पर ये जो जाने वाले लोग हैं इनको रोकना होगा, गए हुए लोगों के मन में विश्वास पैदा करके लाना होगा और जो जाना चाहते हैं उनकी जाने की ठीक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आज योगी जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमको इनको संभालना पड़ेगा, ये हमारे परिवार के लोग हैं, खाने पीने की व्यवस्था, इनकी जाने की व्यवस्था, थोड़ा 8-10 दिन घर जाएंगे, थोड़ा सा शांति से फिर विश्वास पैदा करेंगे, मोरल उनका बढ़ेगा, फिर वापस आएंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट। और ये घटना जो हो रही है एकदम ये थोड़ा सा हुआ है, ये डर के कारण अचानक
एक क्या बोलते हैं जिसको हलचल मच गई एकदम, और इसके कारण इस प्रकार की हो रही है। दुखी है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको रोकने के लिए मजदूरों को जहां वहां रोकना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, और भारत सरकार ने, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उनका भी विचार करके वो सब भी जो उनके सर्वाइकल के वो किया है। पर ये बात जरूर है, आपका कहना सही है कि ये संकट गहरा है और हम सब लोग इससे गुजर रहे हैं। हम तो स्वाभाविक रूप से ये अचानक ऐसे जो संकटें पैदा हुई इसको संवेदनशीलता के साथ और विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के प्रति प्रेम रखते हुए इन सबको सरकार भी पीछे खड़े रहेगी, समाज भी खड़ा रहेगा और सबके सहयोग से इनको आत्मविश्वास बढ़ाना और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर और उनको थोड़ा सा जो डर है, फियर है, दूर करके हम उनको फिर से रोकने की कोशिश करना, यही करना होगा।